जंतर मंतर पे लगातार जो भारत के चैंपियंस हैं जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। धोड़ा पहलवान हमारे साथ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखिए काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी बातें रखते हैं। रेसलिंग के लिए अखाड़ा भी चलाते हैं और काफ़ी सामाजिक सरोकार के काम भी वो करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब, आप तो लगातार कुश्ती जगत से आप खुद भी जुड़े हुए हैं, कितना दुख आपको हो रहा है ये नज़ारा देखकर? क्या आपने सोचा था कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इस तरीके से सड़कों पर इन्हें बैठना पड़ेगा, जबकि पेरिस ओलंपिक, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो बिल्कुल सर पे खड़ा है। देश को बताइए कि ये चल क्या रहा है। भाई सबसे पहले तो आपको राम राम और सभी आपके दर्शकों को राम राम। भाई जैसे आपने पूछा कि वो मतलब पूछ लिया आपने, लेकिन हम बता नहीं सकते कि कितनी दुख की घड़ी है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि हमारे देश के जो ओलंपियन पहलवान हैं जिनको हम मेडल आने के बाद अपने कंधों पे, अपने हाथों पे बैठाने के, मतलब पूरा देश इतना स्वागत करता है इनका एयरपोर्ट पे, मतलब मेडल लेके आते ही, घर भी आने से पहले मतलब देश एयरपोर्ट पे इतना मान सम्मान देते हैं, और आज वो चैंपियन रोड पे बैठे हैं। तो ये ज़्यादा बताने की बात नहीं है बार बार कि वो कितनी दुख की घड़ी है हमारे देश के लिए ये। और ये सर पे है, बड़ी प्रतियोगिताएं सर पे, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब देखिए रेसलिंग ऐसा खेल तो है नहीं कि महीना 2 महीना आप सैर सपाटे पे निकल जाइए। रेसलिंग तो ऐसा खेल है कि एक समय की प्रैक्टिस भी अगर ना करो तो काफ़ी पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, जो आपने एक बात कही कि कंपटीशन, सारे कंपटीशन बिल्कुल सिर पे हैं, और ये सारे जितने भी रेसलर बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सारे रेसलर वो रेसलर हैं, इनमें से एक भी रेसलर ऐसा नहीं है जिसने जो पहलवानी से दूर हो गया हो। सभी रेसलर पहलवानी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट, और अभी मतलब देश के लिए मेडल दिए इन्होंने। और जो आपने एक बात कहा कि एक टाइम की, जैसे हम भी अखाड़ों में रहे, हमारे बड़े जो कोच गुरु हैं उन्होंने हमें ये चीज़ बताई है कि अगर हम एक टाइम की प्रैक्टिस मिस करते हैं ना तो कम से कम 10 दिन पीछे चले जाते हैं हम। अब ये कल से हैं, यानी कि 4 टाइम की प्रैक्टिस खराब हो गई है। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, बहुत बड़ी दुख की घड़ी है कि हमारे चैंपियन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपने आराम रेस्ट नहीं कर रहे, अपने एकेडमियों में, अपनी संस्थाओं में यहाँ रोड पे बैठे हैं। तो मैं एक आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को, कि आप इस विषय पे ज़रूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं और इन पहलवानों को और हम सबको न्याय दिलवाएं। देखिए सर, आप भी रेसलिंग एकेडमी चलाते हैं, हर रोज़ बच्चों को मोटिवेट करते होंगे कि देखिए आप बजरंग को देखिए, साधारण परिवार से आए हैं, कामयाबी की बुलंदियों तक गए हैं, आज एक फेस हैं पूरे देश में, आइडियल हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं कई चीज़ों के। तो उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि बच्चे तो आपसे पूछेंगे ना कि कोच साहब देखिए इतने बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये हो रहा है, तो उनका मोरल भी आप रखना देखिए बेहद अहम हो जाता है सर। बिल्कुल, ये देखो बजरंग ने भी ये चीज़ कल भी बोली थी, ऐसे ही आपके जो मीडिया मित्रों ने उनसे पूछी थी यही बात है, तो पहलवान जी ने भी ये बात बोली थी कि भाई छोटे बच्चे तो हमारे से ही पूछेंगे पहलवान जी कैसे कर रहे हो आप। ये अंशु मलिक ने भी ये बात बोली थी कि भाई हमसे पूछते हैं छोटे बच्चे क्या अब तक आप कैसे कर रहे थे। तो वो, लेकिन जो हमारे जो पहले पहलवान गए हैं वो चलो उनकी थोड़ी सी ये रही है मिस्टेक कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई है कि अब हमारे देश के सारे पहलवान, स्टार पहलवान एक साथ हुए हैं और यहाँ एक जगह बैठे हैं और इस चीज़ का समाधान जरूर होगा। पूरा देश आपके समर्थन में आ रहा है। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड चल रहा है कि जब महिला रेसलर जो पहलवान बच्चे हैं वो भी अगर देश में सेफ नहीं होगी तो एक आम लड़की कैसे सेफ होगी। तो पूरा देश है वो जो स्पोर्ट में आ रहा है, उनसे कितना हौसला इस लड़ाई में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, एक तो जैसे चलो ठीक है हमारे रेसलर हैं, लेकिन जैसे चला भी हुआ भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम तो एक बात कह रहे हैं कि भाई सभी लड़कियां एक समान है, चाहे वो रेसलर है चाहे वो पढ़ने वाले। लेकिन आपको मैं बता दूं रेसलिंग का ही नहीं है, पूरे देश में ही बेटियों का कोई जो ये इन्होंने बना रखा है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं है ये। मतलब हमारी बेटियां परेशान ही हैं बहुत, आप देखते होंगे मुद्दे बहुत परेशान हैं। हम मतलब यही चाहते हैं सरकार से कि आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें। आप भी बताएंगे? हाँ जी, पूछो जी। आप भी देखिए स्पोर्ट्स से आप भी जुड़े हुए हैं और इनके समर्थन में आज यहाँ पे आए हुए हैं। इस घटना को देखकर क्या लग रहा है करीब से? भाई परवीन, ये बहुत गलत हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, और न्याय इनको ज़रूर मिलेगा, हम सब इनके साथ हैं। और वो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं 3% और 97% मेरे साथ है, 97% यहाँ है, देख लो एक बार कैमरा घुमा के बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है। वकील हैं आप? जी बिल्कुल। आपके काले कोट से ही नज़र आ गया। देखिए वकील साहब, अच्छा रेसलर भी हैं आप? जी बिल्कुल। समझते होंगे फिर तो अच्छे से कुश्ती को, जो आरोप एलिगेशन लगे हैं ना इनको भी आप अच्छे से समझते होंगे एक कानून एक्सपर्ट होने के नाते। तो किस तरह की कार्रवाई है इस मामले पे होनी चाहिए? ये तो बड़े गंभीर एलिगेशन है। इस मामले में जिस भी बहन के साथ अगर यौन उत्पीड़न हुआ है, अगर वो सामने आती है तो 1 सेकंड में कार्रवाई करा देंगे हम। जी बिल्कुल।
जब तक कोई सामने नहीं आएगा, कंप्लेंट नहीं देगा, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तब तक वो ऐसे ही बोलेगा। सामने कोई बहन हिम्मत दिखा के आ जाए, किसी को अगर कोई वैसे धमकी दे रहा है, कोई दे रहा है, तो हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं, हमारी बहनों को, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो एक कानून एक्सपर्ट के नाते हो गया। अब एक पहलवान होने के नाते क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? पहलवान होने के नाते ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम अपने भाई बहनों का तन मन और धन से इनके साथ नाइंसाफी कतई नहीं होने देंगे हम। देखिए, बड़ी बेहतरीन बात है, रेसलर वकील है। मैंने भी थोड़े दिन किया, मैं पत्रकार हूँ। सोचते थे पढ़ते नहीं है, ये नहीं, आजकल का पहलवान पढ़ा लिखा है जी, बिल्कुल। तो वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा। घबरा जाते होंगे देखो आपको देख के तो। जी बिल्कुल, जज नहीं घबराते जी, नहीं, वो तो हमारे महामहिम है। ठीक है, देखिए सभी समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं और जोरदार समर्थन है वो लगातार मिलता नजर आ रहा है और नित नए काले काले कारनामे हैं वो खुलते सामने आ रहे हैं। दिव्या काकरान ने अभी धज्जियाँ उड़ाई थी, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के लिए मैं गई हुई थी, मेरे कमरे के सामने, मतलब जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के है ना, वो कमरा खोल के और वहाँ पे वो सो रहे थे। मतलब बेहद गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर वो लगाए जा रहे हैं। मुद्दा यही है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो हेड हैं ब्रजभूषण शरण, जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब ये आर पार के मूड में है, तमाम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल मुद्दा, बल्कि अब मैं आज हरियाणा से झज्जर से मैं आया हूँ। प्रत्येक चौपालों में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक बैठकों में आप जहाँ भी जा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा है। लगातार अब लोग आ रहे हैं, लगातार जन समर्थन मिलता जा रहा है। तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम राष्ट्रीय चैनल्स पर लगातार सुबह से ही ये तमाम खबरें हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं। शुक्रिया।